प्रिय किसान भाइयों, सादर नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। समय समय पर इस चैनल के माध्यम से खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम आपको गन्ने की जानकारी देते रहते हैं। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, बरसात का समय चल रहा है। अगर आपके खेत में कहीं भी ऊली एफिड्स या ऊनी माहों का प्रकोप दिखता है, इसे ऊली एफिड या ऊनी माहो हिंदी में कहते हैं, इसका प्रयोग आपके खेत पे अगर कहीं भी दिखता है तो सबसे पहले आप इसका लक्षण जान लें कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। ये ऊली एफिड या ऊनी माहो यह एक प्रकार का कीट है और जो गन्ने की पत्तियों पर अपना छिपने के लिए आश्रय लेता है। इसका जो मुख है चूसने चुभाने वाला है। हेमिप्टेरा आर्डर का एक कीट है और विशेषतः पत्तियों के रस को चूसता है। इसका जो माउथ पार्ट है, मुखांग है, वो जो है सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप, चूसने और चुभाने वाले मुखांग हैं। ये पत्तियों पर आश्रय लेकर उसका रस चूसता रहता है। यह चूसक कीटों के अंतर्गत आता है। जैसे गन्ने में आपने देखा होगा कि गन्ने में बोरर कीट हैं और चूसक कीट हैं, तो ये चूसक कीट के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले आप इसका लक्षण जान लें कि कैसे आपको ये पता लगेगा कि हमारे खेत पे ऊनी माहो ही लगा हुआ है। तो आइए हम लक्षण की बात करते हैं। इसको जानने के लिए आप जब पत्ती को देखेंगे तो पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद चकता आपको मिलेगा, जो कभी कभी बाद में पीले रंग का भी हो जाता है। यह चकता सफ़ेद मिलेगा और कभी कभी कुछ दिन बाद पीला भी हो जाता है। यह कीट जो है, इसका वैज्ञानिक नाम सिटोवेकोना लेनिगेरा है और यह कीट जो है पत्तियों का रस चूस करके पत्तियों को काफ़ी कमज़ोर बना देता है, जिसमें पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। बाद में पत्तियां काली हो जाती हैं और पौधा के भोजन बनाने की कैपेसिटी, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, पत्तियां मुरझा कर काली हो जाती हैं और जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है और पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, गन्ने की फसल कमज़ोर हो जाती है। ये विशेषतः आपको जब खेत में जल निकास की व्यवस्था नहीं होती है, पानी लगता है जिस खेत में, या काफ़ी दिनों तक नमी बनी रहती है, तो ऐसे परिस्थितियों में एफिड्स का प्रकोप ज़्यादा होता है। अब आइए हम देखते हैं कि अगर ये ऊली एफिड लग जाए तो इसका नियंत्रण क्या है। वैसे आपको हम बता दें कि ऊली एफिड्स जो है, इसका हम पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करेंगे। एफिड्स जब आता है तो कहीं कहीं खेतों में इसके परजीवी भी पैदा हो जाते हैं, जैसे टिरफिड है, क्राइसोपरला कार्डिया है, ये इसके परभक्षी पौधे हैं। प्रेडेटर और पैरासाइट दो हैं, एक खाते हैं और एक पैरासाइट, मतलब उसके ऊपर पैरासाइट सूप से रख करके उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ आपको बता दें, ऊली एफिड्स में कोई पैरासाइट नहीं काम करता है, क्योंकि इसका जो सतह है, इसका जो एब्डामिन है, शरीर है, बिल्कुल वैक्स मोम की तरह चिकना होता है, इसलिए कोई पैरासाइट इस पर पैरासाइट नहीं कर पाता है, तो टिकता नहीं है कोई पैरासाइट। इसलिए इसके प्रेडेटर ही हैं, क्राइसोपरला कार्डिया है, टिरफिड है, जो कभी कभी लैब में इसके अंडे बनाए जाते हैं और अंडे बना करके खेतों में 1000 अंडे प्रति एकड़ के हिसाब से छोड़े जाते हैं, जो इनके निम्फ और एडल्ट को खाने का काम करते हैं। अच्छा, अब जैविक नियंत्रण अगर नहीं है तो आइए इसका रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम जानकारी लेते हैं। रासायनिक नियंत्रण में प्रीफिनोफास और साइफरमेथ्रिन दोनों मिला हुआ दवा आता है,
जिसमें प्रोफिनोफास 40% है और साइपरमेथ्रिन 4% है। इसका डोज जो है 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी मार्केट में रॉकेट के नाम से आता है। अब वैसे 1 हेक्टेयर का डोज तो 750 ml है 1000 लीटर पानी में। आइए हम जानते हैं एकड़ में क्या डोज है। तो 1 एकड़ में जब इसको आप निकालेंगे तो 300 ml 1 एकड़ में लगता है। अच्छा, 1 एकड़ में जब आपको डालना हो तो अमूमन 10 टंकी पानी 1 एकड़ में लगता है। अब टंकी में अगर आप इसको ज्ञात करेंगे तो टंकी में जानने के लिए 1 टंकी 15 लीटर की होती है और 15 लीटर की अगर आपकी एक टंकी होती है तो उसमें आपको 30 ml दवा मिलाना पड़ेगा। 30 ml दवा। उसके लिए आप क्या करें कि 15 गिलास पानी ले लें और उसमें आप दवा डाल लें और 1 टंकी भरें और 1 गिलास दवा उसमें डाल दें। ये मिलाने का सबसे आसान तरीका है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे पत्तियों पर बरसात में आप डालते हैं, पानी बरसता है, इसके साथ स्टिकर का भी प्रयोग करें। चिपको जिसको आप कहते हैं, प्रोफिनोफास और साइपरमेथ्रिन के साथ जो रॉकेट के नाम से आता है, स्टिकर जिसको चिपको आप कहते हैं, उसका प्रयोग करें। अब आप पूछेंगे चिपको का क्या डोज है? तो देखिए, चिपको जो है 2 बेस में मार्केट में आता है। सिलिकॉन बेस में आता है और एक कनेक्टर बेस में आता है। अगर सिलिकॉन बेस आपको मिलता है 100 ml में आता है तो उसका 5 ml 1 टंकी में आप डालें। अगर कनेक्टर बेस में है तो आप 30 ml में इसको डालें। इस तरह से इसका प्रयोग करें जिससे उली एफिड पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं शैलेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक गन्ना, आमला एग्रो, जमदेही कला, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश, आप सबका सादर वंदन, अभिनंदन इस चैनल में। नमस्कार।